नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती। हम चुनावी यात्रा में हमारा एपिसोड चल रहा है और हम राय सुल्तानपुर जो नई नगर पंचायत बनी है वहाँ के एक गांव में उपस्थित हैं और यहाँ पे एक जनसभा आयोजित की गई थी और यहाँ की हम महिलाओं से भी पूछेंगे कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं इस गांव की। यहाँ इस गांव में सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? रोड है, एक रोड की दिक्कत है, नाली की दिक्कत है या किस चीज़ की दिक्कत है? कूले का दिक्कत है। कुल की दिक्कत तब भी जैसे रोड भी नहीं है, नाली भी की व्यवस्था नहीं है। और क्या दिक्कत है दादी यहाँ पे? आवत हम ना समझ में आवत है क्या आवत कहाँ नहीं है है। यहाँ पे दिक्कत क्या है? दिक्कत का हो यहाँ पे यह गांव में? दिक्कत का हो अम्मा दिक्कत तो नारी बंगले में तो दिक्कत भाई। हाँ नाली और रोड की यहाँ पे दिक्कतें हैं। और आइए भैया, आप इसी गांव से हैं। एक मिनट, थोड़ा सा कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। इस गांव में सबसे मुख्य दिक्कत क्या है? बेसिक जो प्रॉब्लम है वो आपकी ये रोड और नाली। यहाँ पे पानी जाने का कोई व्यवस्था नहीं है और रोड की हालत आप देख रहे हो, सीधे गाड़ी नहीं आ सकती यहाँ पे। बरसातों में यहाँ पे रोडों पे पानी भर जाता है और रोड वैसे है ही नहीं कि रोड पे पानी भरे। नालियों की दिक्कत है। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं जो यहाँ पे फ़िलहाल उपस्थित हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे कि जो यहाँ की नॉर्मल दिक्कत है रोड और नालियाँ की, वो कैसे सॉल्व करेंगे। आइए हम बात करते हैं। राधे श्याम जी, यहाँ की जनता की सबसे बेसिक दिक्कत है रोड और नाली की। यहाँ पे लोग कह रहे हैं एक रोड ही नहीं है कि यहाँ पे नालियाँ भी नहीं है। ये दो इनकी मुख्य दिक्कत है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? भैया, यहाँ पे रोड और नाली ये सरकार की समस्या होती है, लेकिन यह पूरे नगर पंचायत में व्यक्तिगत समस्या बन के रह गई है। यहाँ 80% झगड़े रोड और नाली के लिए होता। हमारी नाली आपके दरवाजे से नहीं जाएगी, हमारी नाली आपके दरवाजे से नहीं जाएगी और हमारा रास्ता आपके दरवाजे से नहीं जाएगा। जबकि आबादी में अगर कोई घर बनाता है तो रोड और नाली ये सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता होनी चाहिए थी। लेकिन 30 साल से हमें जहाँ तक संज्ञान है कि 30 साल से यहाँ एक ही प्रधान है, उसके बावजूद वृद्धा पेंशन इस पूरे गाँव में किसी की नहीं बनी है। रोड और नाली की हालत आप देख सकते हैं, कच्ची रोड, पूरे गांव तक पहुंचने के लिए कोई पक्की रोड नहीं है। आवास जो है यहाँ पे पात्र में एक माता जी हैं, आप कैमरा भी घुमाइएगा, इनके पास कोई रहने के लिए आवास नहीं है। लेकिन यहाँ इनके पास इतना पैसा नहीं था कि प्रधान जी को या सेक्रेटरी को पैसा दे के कॉलोनी अपनी पास करवा सकें। इस अभाव में जो है पात्रों को कॉलोनी नहीं मिली। यहाँ सिर्फ जात की, पात की, कुनबे की राजनीति होती आई है, उसका शिकार हैं ये लोग। आपने अभी बोला है नेता बनने के लिए बहुत आसान तरीका कि आप कुर्ता सिला लीजिए, यहाँ तक टिक्का लगा लीजिए, गमछा डाल लीजिए, बन जाइए आप नेता यहाँ के। आपके हिसाब से सही नेता की परिभाषा क्या है? देखिए, नेता का काम नेतृत्व करना होता है। आपदा के समय समाज का नेतृत्व कर ले, शासन की योजना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध रूप से पहुंचा दें। बीच में उसमें कोई लंगी न लगा पाए, कटिया न लगा पाए, कोई दलाली न खा पाए, कोई भ्रष्टाचार न हो पाए। और समाज की अगर कोई पीड़ा है, समाज के किसी भी व्यक्ति की आवाज़ है जो खुद नहीं पहुंचा पाता। यहाँ पे आपने अभी बोला कि एक ही लड्डू आप आते हैं नेताजी पिछले 10 दिनों में और सबको ये लुभावते हैं कि मैं आपको ही दूंगा ये लड्डू, आपको ही दूंगा लड्डू। अगर आप जीत के आते हैं, आपके प्रतिनिधि जीत के आते हैं अगर चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में, तो आप वो लड्डू सबसे पात्र व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, एक बहुत अच्छी चर्चा आपकी है कि यहाँ पे रात के अंधेरों में कान में जाके प्रचार होता है कि एक शासन की किसी योजना का नाम ले लिया जाता है कि यह पूरे गांव में सिर्फ आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। यहाँ नेताजी का काम ये था कि पूरे गांव को बैठा लेते और बता देते कि ये लड्डू किसका है, यह लड्डू किसको मिलना चाहिए, यह शासन की योजना किसको मिलना चाहिए। यह चुनाव के पहले भी अगर बैठा लेते तो चुनाव के बाद भी आसानी होती आके उसमें कि हाँ, यह सबसे पात्र व्यक्ति को मिले। और नेताजी का काम यह भी था कि शासन से
लखनऊ से हो, चाहे अंबेडकर नगर से हो, चाहे अकबरपुर से हो, चाहे तहसील से हो, एक लड्डू के बजाय 4 लड्डू खींच के लाए, तब तो नेताजी की क्षमता और योग्यता है। राजेश शहरियारपुर में अगर एक लड्डू अपने से आता है, घिसा पिटा आ जाता है, घिस के 4 लड्डू यहाँ का हिस्सा होता है। और अगर घिसा पिटा अपने से टपक जाता है किसी तरह से एक लड्डू, तो राजनीति नेताजी तब शुरू करते हैं कि हाँ ये लड्डू आपको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। उनका काम था कि जहाँ जो हक है, जो हिस्सा है, कि अगर हमारा हक 10 लड्डू का है तो हम 15 छीन के लाएंगे। हम शासन से, उन अधिकारियों से लड़ के, उनके जबड़ों से खींच के, भ्रष्टाचार के जबड़ों से खींच के लड्डू वे पहुंचाएंगे यहाँ सबसे पात्र को। और बीच गांव में 10 लोगों के बीच में हम चौपाल लगा के डिसाइड कर लेंगे, हम तय कर लेंगे कि यहाँ 10 लड्डू आया है तो किसको किसको मिलना चाहिए। प्रॉब्लम वहाँ नहीं होती। प्रॉब्लम तब होती है कि जब वो वहाँ से आ ही नहीं पाता है, और जो घिसा पिटा आ गया, इक्का दुक्का टपक गया, यहाँ कान में 10 लोगों को बोले हैं आपको देंगे, आपको देंगे, आपको देंगे, तो नाराज़ भी नहीं करते। ऐसे नेता बड़े भोले भाले होते हैं, वो खुद खा लेते हैं, आधा आधा अधिकारी को खिला देते हैं। बहुत अच्छा जवाब। आइए बाबा जी से बात करते हैं। चेयरमैन का चुनाव होने जा रहा है, बैठे रहिए। गर्मा गर्मी काफ़ी मची हुई है, सब लोग लुभाने में लगे हुए हैं। वोट किसे देंगे आप? हम वोट तो सुपात्र को देंगे, जो सच्चा पात्र होगा हमारी समझ से, वोट हम उसी को देंगे। चलिए दादी, वोट के देबू? वोट दे के बाबू दिन होके दे। बाबा, आप किसे वोट देंगे? वोट तो उसी के दे कि दे हमारे लोगों के चाह है, जवन आवे तमन सबके दे, सब भाई के मिले वोट। ये सामान इना के वो वोटे दें जे हमार कुछ सुनबन करे, अमीरी गरीबी कम का पात्र हैं, वो हमार सुनबन करे कौन कम में। भाई साहब, आप युवा लग रहे हैं, वोट का रुझान आप किसके तरफ रहेंगे? वोट का एक्चुअली मेरा भी है नहीं यहाँ पे कुछ। ठीक, वोट किसके देंगे आप? जो सच्चा काम करेगा, सच्चा सरकार बनेगा, उसी को हम वोट देंगे। हम लोग गरीब हैं, हमको जो आएगा वो उनको देना चाहिए, इसीलिए जो हम उनको वोट देंगे जो सच्चा बनेगा। अतिक्रमण का मतलब क्या? मतलब कौन सा अतिक्रमण यहाँ पे है? जैसे सरकारी जमीनों पे जो कब्जा करके बैठे हैं, जो यहाँ पे वो सब गायब हो रहे हैं, वो सब कैसे हटाएंगे, उसको वापस कैसे लाएंगे? आइए चलते हैं राधे श्याम जी, यहाँ पे एक प्रश्न आपके लिए आया है कि यहाँ पे सरकारी ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, इसे आप कैसे वापस लाएंगे? देखिए, सरकारी ज़मीनें किसी न किसी उपयोग के लिए ही सरकार छोड़ी रहती है, लेकिन यहाँ का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि बच्चों को, जो हमारे युवा तैयारी करते हैं किसी भी फोर्स में जाने के लिए, उनको सड़क पे के किनारे दौड़ना पड़ता है। और यहाँ बच्चों को खेलने के नाम पे एंड्रम क्रिकेट टूर्नामेंट कराना पड़ता है, रूल आउट टाइप का, छोटी सी जगह होती है वहाँ। यह कारण सिर्फ इसीलिए है कि यहाँ पे नेताओं की साह पे, स्थानीय नेताओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साह पे भूमाफिया और समाज के दबंग लोग सरकारी ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम इसके लिए पूरा संघर्ष करेंगे कि यहाँ के खेल के मैदान हर वार्ड में हों, यहाँ युवाओं को दौड़ने के लिए सुविधा हो, और सरकारी जगहें समाज के काम में आएँ, किसी नेताओं की जेब भरने के काम में ना आएँ। देखते रहिए आप अयोध्या भारती। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ चुनावी यात्रा में। धन्यवाद।